प्रोग्राम अधिकार इस व्याख्यान श्रृंखला की 14वीं कड़ी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रोग्राम हशु अडवाणी कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन और केडीएन श्रुति स्कूल फॉर द डेफ अंधेरी के संयुक्त सहयोग से आयोजित किया गया है। आज का हमारा विषय है फैसिलिटेशन स्पीच एंड लैंग्वेज एट होम। आज इस आपदा की परिस्थिति में जब बच्चों के स्कूल, स्पीच थेरेपी आदि बंद है और सभी बच्चे घर पर ही हैं, तब हम बच्चों का वाचा और भाषा विकास का प्रयास घर बैठे किस तरह कर सकते हैं, इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित है मिसेस योगिता बाविस्कर मैडम। आपने अलियावर जंग राष्ट्रीय वाचा एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान मुंबई से श्रवण विकलांगता इस विषय में बीएड किया हुआ है और आप बतौर ऑडिटरी वर्बल थेरेपिस्ट कार्यरत हैं। आप अभियान हियर एंड स्पीच केयर होम एवीटी थेरेपी क्लिनिक नवी मुंबई एवं मुंबई की डायरेक्टर हैं। आप साउंड फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। आपने यूके से ऑडिटरी वर्बल थेरेपी कोर्स किया हुआ है। फिलहाल आप यूएस से लिसनिंग एंड स्पोकन लैंग्वेज सर्टिफिकेशन कर रही हैं। आप स्वयं एक बायोलेटरल कॉक्लियर इम्प्लांट बच्चे के पालक भी हैं। मैं मोनालिसा योगिता मैडम का स्वागत करती हूँ। इस व्याख्यान की शुरुआत करें इससे पहले मैं आप सभी को निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज अपने माइक और वीडियो व्याख्यान के दौरान बंद रखें। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप व्याख्यान के अंतिम 10 मिनट में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं योगिता बाविस्कर मैडम से निवेदन करती हूँ कि वे अपने व्याख्यान की शुरुआत करें। वेलकम मैम। थैंक यू मोनालिसा। नमस्ते सभी पालकों को शुभ प्रभात। और काफी लोग मुझे जानते होंगे, मैं काफी टाइम हशु अडवाणी आ चुकी हूँ, रुचिराम आ चुकी हूँ, बट काफी नए पालक भी हो सकते हैं, तो सबको मेरा नमस्कार। मेरी सबसे पहली जानकारी मेरे बारे में होगी कि मैं खुद एक पालक हूँ और मेरे बच्चे का भी दोनों कानों का कॉक्लियर इम्प्लांट हुआ है, जैसे आपको अभी मोनालिसा ने कहा, और वो भी काफी बड़ा, मतलब 18 साल का है। आप सब मुझे सुन सकते हैं? यस मैम। हाँ, कोई भी आपको सवाल हो या कोई जानकारी चाहिए, आप बीच में प्रेजेंटेशन या चैट करके मुझे पूछ सकते हैं। और आज जो हम जानकारी शेयर करेंगे या आपको मैं बताऊंगी जिसके बारे में कि घर में हम बच्चों का वाचा और भाषा विकास किस तरह से कर सकते हैं। मैंने काफी सारा इसमें जैसे है, हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, उसके अलावा मुझे जो मेरे बच्चे के साथ एक्सपीरियंस रहा है घर पर काम करने का, उसके जैसा कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और दूसरा कि कोई भी बच्चा, जैसे हम नॉर्मली भारत में रहते हैं, भारतीय 90% फीमेल्स, औरतें, सब हम घर पे ही होते हैं और घर की रोजमर्रा की जीवन में ही, अभी तो लॉकडाउन में बहुत ज्यादा, और मैं बोलूँ ज्यादा लोग घर पे हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम घर पर ही भाषा का विकास, वाचा का विकास कैसे करेंगे हमारे बच्चों का, ये आज हम शेयर करेंगे। प्रेजेंटेशन जो है, मेरा स्लाइड्स वो सारी इंग्लिश में है, बट मैं आपको हिंदी में सारा एक्सप्लेन करूंगी। मेरी खुद की, मैं मराठी काफी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है। आपको जिस भाषा में भी तीनों में से अगर आप कंफर्टेबल हो उसमें पूछ सकते हैं। और
एक मिनट। अब तक किसी को कोई सवाल, कुछ पूछना है, कुछ जानना है? स्लाइड्स सभी लोगों को दिख रही है? एक या दो जन अनम्यूट करके मुझे जवाब दे सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am, it is visible. Yeah. ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम पालक जैसे घर पे रह के हम बच्चों को कैसे बातचीत में या थेरेपी में, जो भी हम थेरेपी में सीखते हैं, आप स्कूल में सीखते हो, वो आप लोगों को लगता है कि हम एक बार करें, दो बार करें? काफी लोगों को ये भी सवाल होगा कि हाँ, मैंने बच्चे के साथ ये बात किया है, बहुत से टाइम ये मैंने सिखाया है, बट वो भूल गया है, या वो उसकी याददाश्त कमजोर है, या वो समझ नहीं पाता। तो उसके बारे में आज हम ज्यादा जानेंगे कि ऐसे क्यों होता है, या हम इसको सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन जो है आज का एकदम सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा मैंने पिक्चर्स यूज किए हैं, और घर पे होने वाली रोजमर्रा की जो हमारा डेली रूटीन है उसके साथ हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं, या बच्चों का विकास कैसे कर सकते हैं भाषा या वाचा में। ये प्रेजेंटेशन के बाद, वो सॉरी कि मैं लेट ज्वाइन हुई हूँ, बट हम कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आप चाहते हो 10 मिनट और। तो आप मुझे सवाल आखिरी के 15 मिनट में भी पूछ सकते हैं, आपके स्पेशली बच्चे के एज रिलेटेड, जो है आपके बच्चे का जो उम्र है उसके रिलेटेड हो, तो हम स्पीच प्रॉब्लम भी उसमें सॉल्व कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले एक की, आप सब के बच्चों को कम या ज्यादा तौर पे हियरिंग लॉस है। आप सब हियरिंग लॉस के बारे में क्या जानते हो? जैसे कि हमारा बच्चा हियरिंग एड पहनता है, या हमारा बच्चा कॉक्लियर इम्प्लांट पहनता है। तो हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट ये क्या है? तो हमारा बच्चे का ऑडियोग्राम अगर आप सब जानते हैं देखना, तो जो भी भाषा, जो भी वाचा जो होती है, ये केले के जैसा जो आकार दिखता है, जिसको हम स्पीच बनाना कहते हैं, ऑलमोस्ट दुनिया की सारी भाषाएं उसमें आ जाती हैं। फिर भी बच्चा कुछ शब्द अलग बोलता है, या साफ नहीं बोल पाता, या शब्द नहीं समझ पाता। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बट हम ये देखेंगे कि अगर हमने बच्चों को प्रॉपर एम्प्लीफिकेशन, मतलब अच्छा हियरिंग एड दिया है, या अच्छे से अच्छा कॉक्लियर इम्प्लांट लगवाया है, तो भी बच्चा क्यों नहीं आगे हो रहा है। या तो हम सोचते हैं कि अच्छा कॉक्लियर इम्प्लांट हो गया बच्चे का, अभी तो सब कुछ अच्छा होना ही चाहिए, बच्चा बहुत जल्दी बोलेगा। बट उसके पीछे बहुत ज्यादा एक बड़ा कारण है कि हम देखेंगे कि जैसे ये कीबोर्ड है, ये पिक्चर जो देख रहे हैं आप कीबोर्ड का है। कंप्यूटर में आप कोई भी इंफॉर्मेशन डालने के लिए कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो कीबोर्ड क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इनपुट करने के लिए है, आपको एक इनपुट डिवाइस है। वैसे हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट आपका एक इनपुट डिवाइस हो गया, जिसकी मदद से आवाज आप अंदर, मतलब आपके दिमाग, बच्चे के दिमाग तक भेज सकते हैं। बट जो सीपीयू है, या जो जहाँ पे प्रोसेस होती है आवाज, वो है हमारा दिमाग। तो दिमाग आवाजें सुन के, समझ के उसको अर्थ लगाता है, ना कि कोई डिवाइस, ना कि कोई हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट। और ये जो जिन्होंने ये कोट लिखा है वो यूएसए बहुत फेमस मिसेस फ्लेक्सर, जो इसमें स्टडी कर रही है, उनका कोट है। तो दिमाग जो है
उसका विकास हम कैसे करें भाषा के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये पिक्चर, इसमें आपको दिमाग का आकार दिख रहा है और छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई दिख रही है। ये क्या बता रहा है आपको? ये बता रहा है कि ये जो बीच में जो कनेक्शंस हैं, जो हम बोलते हैं कि छोटी वायर है, ये वायरिंग हमारे दिमाग में हाँ कोई कहाँ स्पीकर पे? किसी का ऑन है कूलर तो पे ऑफ रखी। करेंगे। म्यूट करिए अपने आप को प्लीज, म्यूट रखिए। थैंक यू। तो ये जो दिमाग की वायर जैसे आपको दिख रहा है ये पिक्चर में, ये हम जब पैदा होते हैं तो ये बहुत कम कनेक्शंस होते हैं, इसको जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूरल पाथ। और ये जैसे हम सुनते हैं, समझते हैं, जानकारी लेते हैं आपके आजू बाजू से, जैसे बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले माँ बाप से, घर में जो है दादा दादी, उनसे आजू बाजू जो भी चीजें हो रही है देख के सुन के वो चीजों को समझने की कोशिश करता है। और उसी के कारण ये जो आपको दिख रहा है वायर जैसा कनेक्शन, जिसको न्यूरल पाथ बोलते हैं, वो बढ़ता रहता है। अब इसी कारण से जब हमारे बच्चे लेट सुनना शुरू हुए या कम सुनते हैं तो ये अच्छे नहीं जुड़ पाते और उसके कारण वो कमजोर रहते हैं। तो सबसे पहले कि अगर हमारे बच्चे को डायग्नोस, मतलब हमें अगर बहुत जल्दी मालूम पड़े कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, और सुनने के बाद अगर बच्चे को हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट जल्द से जल्द लगाया गए तो ये न्यूरल कनेक्शंस सुनने के कारण नेचुरली बहुत बहुत अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। अगर हमारे बच्चे का जैसे हम लोग बोलते हैं हियरिंग एड लेट फिटिंग हुआ है, कि हमें पता लेट चला है 2-3 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद हमने सब शुरू किया है, तो इसको जोड़ने के लिए हमको और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप समझ लो कि 2 साल का बच्चा भाग के एक जगह पहुंच रहा है और वो इजीली पहुंच गया, उसी जगह पे 10 साल का बच्चा पहुंच रहा है जिसको आदत ही नहीं है भागने की, और वो पहुंच रहा है तो वो ज्यादा थकेगा। और हम 30-40 साल में और कोशिश करेंगे तो और लेट भाग के पहुंचेंगे और ज्यादा थकेंगे भी। तो वैसे ही कुछ अब ये भरपाई हम कैसे कर सकते हैं? उम्र के हिसाब से छोटे बच्चे में बहुत कम टाइम लगेगा, बट अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको भाषा का ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस और नए नए एक्सपीरियंस, जैसे कि ये हुआ और आपने उसके बारे में उसको जानकारी दी। पढ़ना या पढ़ के लेना, जैसे उसको सुनाना, कहानियां हो या आजू बाजू जो हो रहा है उसके बारे में हो, कि हम पढ़ लिख के उनको जानकारी दे, अगर हमारे बच्चे पढ़ना लिखना चाहते हैं, थोड़े बड़े हैं तो। और दूसरी कि बच्चे के आजू बाजू में जो उसको सुनने के लिए आवश्यक है, जैसे मम्मी कर रही है कुछ काम, पापा गए हैं बाहर, या आप ये करो, दादा से बातचीत, दादी से बातचीत, ये सब बातों बातों में उनका सुनना एकदम नॉर्मल रहता है। और उसी के कारण अगर आप उसी में ही आप थेरेपी थोड़ी टेक्निक्स यूज करेंगे तो आपका काम करने का तरीका भी बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे हम सोचते हैं कि सुनने के लिए क्या जरूरी है, या भाषा विकास होने के लिए क्या जरूरी है, स्पीच का विकास होने के लिए क्या जरूरी है, तो उसके सबसे पहले आता है कि हमारा ध्यान, अटेंशन। अगर ध्यान बच्चे का है किसी चीज पे, या अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे सबके कैमरा ऑफ है और आप कुछ दूसरे काम में लगे हुए हो, तो मैं जो बोल रही हूँ आप तक कब पहुंचने वाला है? नहीं। बट अगर आप सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, तो हाँ, इसमें से अगर 1 घंटे में मैं सोचूं कि 50% 75% आप तक पहुंचेगा। दूसरी स्टेप होती है कि बच्चों के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है खेलना, और खेल के साथ अगर हम इंटरेक्शन करें, जैसे बातचीत करें, उनको जानकारी दें,
और मेरे ख्याल से कि कोई बच्चे होते हैं ना जिनको जुगाड़ ज्यादा करना अच्छा लगता है, जैसे तोड़ फोड़ करना, फिर चीजों को जोड़ना। उसके साथ अगर हम, जिसको हम लोग ट्रबल शूटिंग कहते हैं, कि एक गाड़ी का पहिया निकल गया, और नॉर्मली लड़कों को ज्यादा आदत होती है गाड़ी के साथ खेलना, उनको रिपेयर करना। तो आप अगर उसको उसके साथ कोई जानकारी दो, अरे तुम पहिया जोड़ रहे हो, हाँ चलो ढूंढे कैसे जोड़ेंगे हम लोग, पहिया ढूंढो, और क्या लगाना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर या स्क्रू, उसके साथ अगर जानकारी दो तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है और उसके साथ उसको भाषा भी मिल रही है, तो वो अधिक समझेगा उसको। अगली सीढ़ी आती है कि अगर भाषा मिली है सुनने, और सुन के उसको इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन में वो आया है, तो भाषा समझना। मैं हिंदी में बोल रही हूँ, आप हिंदी में समझ रहे हो, काफी ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स हिंदी समझते हैं, बट अगर मैं कोई बोलना शुरू करूं और जो भाषा हम दोनों आप नहीं समझ पाओगे, उस भाषा का मतलब ही आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, तो आप बोलोगे क्या, जवाब क्या दोगे या सवाल क्या करोगे उस पर। तो वैसे ही भाषा सुन के समझना भी बहुत जरूरी है। फिर यह भाषा सुन के समझने के बाद अगली सीढ़ी आती है कि वो भाषा बोली भाषा में इस्तेमाल करना। पहले कुछ आवाजें, फिर कोई शब्द, फिर वाक्य, और फिर ज्यादा से ज्यादा बड़े बड़े वाक्य। उसी के साथ जब जब हम बोलते हैं, तो धीरे धीरे बच्चे का, अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसका उसके साथ स्पीच का विकास, जैसे स्पीच का विकास उसके साथ ही होता रहता है। बट अगर हमारे बच्चे बड़े हैं थोड़े, या 3 या 4 साल में उनको हियरिंग डिवाइस मिला है कोई भी, तो उसके साथ हमको उस पर अलग से काम भी करना होता है। बट अगर ये सब उसको अच्छे से मिलता रहे, उसके आजू बाजू में उसको समझने के लिए ये सब अपॉर्चुनिटी मिलती रहे, तो डेफिनेटली बच्चा प्रोग्रेस बहुत अच्छी करेगा। आगे देखते हैं हम लोग कि हर उम्र में, जैसे हम लोग, बच्चा पैदा होता है सॉरी, उसके बाद से 4 से 5 साल की उम्र में बच्चा क्या क्या विकास कर सकता है भाषा में। पहले 3 महीने का बच्चा खाली कूइंग या आवाजें निकालना, कि ऊ ऐसे कुछ आवाजें निकालता रहता है, ये उसकी तरफ से उसकी बोली भाषा हो गई। भाषा ना कहते हुए कोई आवाजें निकालना, जिसको हम बोलने के पहले की सीढ़ियां कहते हैं। 6 महीने का बच्चा मम्मा मा दा 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 ये करने लगता है। ये बच्चे सब ये तभी करते हैं जब उन्होंने वो पहले सुना होता है, उसके बाद ये सब स्टेप्स आती है। 12 महीने का बच्चा, मतलब करीबन 1 साल का बच्चा, एक एक शब्द, बहुत ज्यादा साफ नहीं, बट थोड़ा बहुत, जैसे आपको अच्छे से समझ जाए कि हाँ दे बोला, मम्मी बोला, पापा बोला, ये सब दादी बोला, ये करीबन अच्छी तरह से हमको वो बोल सकता है। उसके बाद थोड़ा बड़ा बच्चा, कम से कम 40 शब्द, 5 से लेके 40 शब्द। उससे थोड़ा बच्चा और 1 साल तक, मतलब 2 साल की उम्र में 150 से 300 शब्द। और उसी तरह 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये उम्र बच्चों की भाषा बहुत ज्यादा विकास, उनको मतलब कि दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से बाहर जाकर, ये जैसे जैसे उसके आजू बाजू के एक्सपीरियंस बढ़ते रहते हैं, उस तरह भाषा का विकास होता है। अब अगर हमारे बच्चों को लेट सुनने मिला है, तो हम इसका, आप सोचिए कि अगर मैंने पहले 2 साल बच्चा मेरा सुनना ही नहीं है, तो ये आगे भरपाई करना उतना ही ज्यादा जरूरी हो गया कि हाँ बाबा, इस 2000 शब्द के लिए मुझे और डबल मेहनत करनी है या ट्रिपल मेहनत करनी है, तो उसके हिसाब से हमारा काम भी होना चाहिए। किसी को कोई सवाल अब तक? नहीं, we can go on. They will ask at the end. ओके मैम, एक मिनट। तो
यहाँ पे कोई अलग अलग एक्टिविटीज मैंने एक साथ किए हैं कि घर पे आप ये बच्चों के साथ कर सकते हैं, बट खाली एक्टिविटीज नहीं, वो कैसे करेंगे ये बहुत जरूरी है। मैं जब अभी थेरेपी लेती हूँ तो मेरे पास एकदम कम से कम उम्र, जैसे 5-6 महीने के बच्चे जिनका हियरिंग एड यूज कर रहे हैं, या 1-2 साल के बच्चे जो कोक्लियर इम्प्लांट पहन रहे हैं, या 3 से 4 साल की उम्र में जिनका लेट इम्प्लांट हुआ है, वो बच्चे, इनमें देखा जाए तो एक्टिविटीज आप एज के हिसाब से चेंज करते रहो, बट उनको सिखाने के लिए जो स्ट्रैटेजीज यूज होती है वो आपको उतनी ही, जैसे उम्र के हिसाब से ज्यादा आपको बोलते हैं कि तीव्र करनी पड़ती है, या उस पे ज्यादा महत्व दे के यूज करना है। ऐसे नहीं कि मैं बोल रही हूँ हाँ बच्चा समझ लेगा, नहीं। छोटे से छोटा बच्चा भी, अगर आप अभी पिक्चर में देखेंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे कि छोटा बच्चा एक है, माँ की गोदी में बैठा है, माँ के गोद में बैठ के ही जैसे हम सोचते हैं कि उसके माइक्रोफोन बिल्कुल माँ के नजदीक है, ना बच्चा चेहरा देख रहा है, ना बच्चे को माँ के ज्यादा एक्स्ट्रा हाव भाव दिखने मिलेंगे। अगर आपका बच्चा 3-4 साल का भी है तो भी आप ये यूज कर सकते हैं। बुक रीडिंग या कहानी सुनना, मैं सोचती हूँ ये रोज होना चाहिए। ये 2 चीजें, एक की किताबें पढ़ना, कहानी सुनना, और दूसरा की एक कविता या गाने, कोई भी हो आपकी भाषा, मातृभाषा में हो, जैसे अगर कोई तमिल है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, अपनी भाषा में गाने सबको आते हैं। या कुछ भी नहीं है तो मैं सोचू पिक्चर के गाने भी छोटे बहुत जो बच्चों को समझ में थोड़े बहुत आए, अच्छे हैं सुनने में, वो भी। लेकिन जो आपकी आवाज में सुरीलापन है, सिंगर सॉन्ग पैटर्न बोलते हैं, ये बच्चों को सिग्नल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि न्यूरल पाथवेज, ये ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा आसान होता है। तो माइक्रोफोन के एकदम नजदीक से बात करना। दूसरा कि बच्चा कहाँ देख रहा है, बच्चे की नजर और आपकी नजर एक ही चीज पे जुड़नी चाहिए। अगर मैं कहानी में भालू है, भालू के बारे में बात कर रही हूँ और बच्चा बाहर देख रहा है, या बच्चे का ध्यान वो भालू के बाजू वाले कुत्ते पे है, तो आप कुत्ते के बारे में बात कीजिए, आप भालू के बारे में नहीं करेंगे बात। बच्चे का ध्यान और आपका ध्यान एक ही टाइम एक जगह पे होना चाहिए, जिसके कारण उस दोनों एक लाइन में सोचे। आप बोल कुछ रहे हो और दिखा कुछ रहे हो, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा या उसको समझ में नहीं आएगा। दूसरा कि जैसे मैंने आपको ये भी बोला कि सुरीले आवाज में, सिंगर सॉन्ग वॉइस में आप अगर बातचीत करेंगे तो और ज्यादा फायदा है। हम सोचते हैं कि बड़े बच्चे हैं, 4-5 साल का बच्चा है, उसको कैसे हम ये बात करें, अच्छा नहीं लगता है सुनने में, आजू बाजू के लोग भी होते हैं। मैं नहीं सोचती, क्योंकि इनको ये ज्यादा से ज्यादा समझ में आता है, तो क्यों ना उनको वो जो आसान है वो समझाए पहले, धीरे धीरे करके वो आराम से हम जो जैसे बात कर रहे हैं वो भाषा भी, वो तरीके में भी समझ जाएंगे। मैं आपको इसके लिए बहुत छोटा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जैसे मेरे ससुराल है, बहुत छोटा गांव है, हम गांव में जाते हैं और मेरे बच्चे ने बचपन से ही इंग्लिश में उसकी थेरेपी हुई है। गांव में हर कोई, आप देखो इंग्लिश तो कोई बात नहीं करेगा डेफिनेटली, बट एक बच्चे के साथ इंग्लिश में बात कर रही है, जैसे हम लोग बोलते हैं आंगन में खेल रहे हैं, आजू बाजू की 2 औरतें और बच्चों को लेके खेल रही है आंगन में, और मैं अपने बच्चे के साथ खाली अकेली इंग्लिश में बात कर रही हूँ, तो मुझे समझ में आता था कि लोग देख के कुछ अजीब लग रहा है उनको, बट मेरे बच्चे के लिए तभी वो बहुत जरूरी था, उसको उसके अलावा कुछ समझता नहीं था। ये तो मैं कभी शर्माई नहीं, या मैंने कभी हेजिटेट भी नहीं किया कि अरे ये तो गलत है तो मैं रुक जाऊं, मैं नहीं करूं ये बात, नहीं। तो ये आपको कंटिन्यू रखना ही है। दूसरा कि कोई भी आप चीज बोलते हो, जैसे मैंने आज किसी शब्द के बारे में उसको नई जानकारी दी, समझ लो कि
पानी के बारे में बोली मैं कि ये पानी तो बहुत ठंडा है। अब मैंने पानी के बारे में जानकारी दी, या ठंडा शब्द पकड़ लीजिए कि नया दे रहे हैं हम लोग, तो रिपीटेशन मतलब कि वो एक्सपीरियंस उसको अलग अलग संदर्भ में, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा टमाटर, या आपने कोई फल फ्रिज से निकाला, ठंडा आम और ठंडी हवा, ये एक्सपीरियंस उसको अलग अलग संदर्भ में रिपीट होना ही चाहिए। तभी वो बच्चा, वो उसकी शब्द बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठेगा और फिर वो बोली भाषा में उसका इस्तेमाल कर सकेगा। अगर छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, तो हम उसका इंटरेस्ट, बच्चे का, बेबी का इंटरेस्ट क्या है, मुझे तो लगता है हर उम्र में ये बहुत जरूरी है। मेरा बेटा 18 साल का है, लेकिन अगर मैं अपनी तरह से उसको कुछ सिखाने जाऊं या समझाने जाऊं तो सॉरी, वो नहीं मानेगा। 3-4 साल के बच्चे भी नहीं। और बच्चे को अगर बॉल खेलना है और आप चाहते हो कि मेरे साथ ये किताब लेके बैठे, तो नहीं, आप बॉल से खेलो, उसके बारे में जानकारी दो या उसके बारे में बातचीत करो, फिर किताब के पास घूमो। और सेम इंटरेस्ट, एक नजर दोनों की होनी चाहिए। और बच्चे का रिस्पॉन्स लेने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा ये समझने में या सीखने में, जबकि मैं पेरेंट थी। और हम बहुत बोलते हैं, बोलने से ज्यादा कि हम रुकते ही नहीं है। अभी मैं भी वही कर रही हूँ, बट ये टाइम की मजबूरी के कारण हो रहा है। लेकिन कि अगर मैं बोलती रहूं और रुकू ही ना, तो सामने वाला कब बोलेगा। और बच्चों के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम कुछ देर बोलने के बाद थोड़ा रुके, समझे, क्योंकि बच्चे को कोई भी शब्द हो या भाषा, जैसे सेंटेंस हो, वो समझने में, प्रोसेस करने में टाइम लगता है। उसके बाद वो आपको जवाब देगा। तो एटलीस्ट 30 से 40 सेकंड रुकिए और फिर देखिए। हम क्या करते हैं, जैसे हमने बोल दिया मुझे पानी लाके दो, बच्चा थोड़ा बड़ा है, समझ भी लेता है, बच्चा खेल रहा है, वो समझा भी, बट फिर हमने उसको 1 सेकंड के अंदर ही बोल दिया, अरे मुझे पानी दे दो, मैंने तुमको पानी लाने के लिए बोला, पानी लाओ पानी लाओ। नहीं, नहीं होगा। तो एक बार बोलो, रुको, देखो वो ला रहा है कि नहीं ला। उसने अगर नजर भी मिलाई आपसे, उसको लाना है तो लाएगा, नहीं लाना है तो फिर आगे आप बोल सकते हो, अच्छा तुमको नहीं लाना है, मैं ले लेता हूँ। आगे बढ़ते हैं कि घर की एक्टिविटीज। अभी ये फिरंगी बच्चा है, बट जो पिक्चर्स अवेलेबल थी मेरे पास जल्दी में मैंने यूज की है कि घर में, किचन में, अभी तो सारे मम्मी हो या डैडी हो किचन में लगे हुए हैं, अगर काम पे ऑनलाइन कर रहे हैं तो ठीक है, बट ज्यादा से ज्यादा टाइम किचन में जा रहा है लोगों का, मस्त मस्त डिश बनाने में, खाने में, पकाने में। तो बच्चे को भी इंटरेस्ट अगर हो, बर्तन फैलाना या बर्तन उठा के रखना, इसमें आप बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो। आपका बच्चा अगर एक शब्द बोल सकता है समझ के खुद से, तो आप उसको उसी का इस्तेमाल करके, जैसे कि बच्चा आपको ये थाली जाके रख दो, तो थाली आपका टारगेट वर्ड था और रख दो उसके लिए नया था। या कि चलो हम फ्रिज से टमाटर और काकड़ी निकाले, या टमाटर और जो भी आपको जरूरी है खाने के लिए, तो वो 2 आइटम सिलेक्शन पे हम लोग पूछ रहे हैं। फ्रिज खोलो और रुको कि देखो कि बच्चे ने टमाटर सुना और अगला काकड़ी या मूली सुना के नहीं, जो ही हमने उसको दूसरा नया नाम दिया था। तो हम ये एक्सपीरियंस उसको देंगे, रुकेंगे। और फिर अगर उसने खाली टमाटर उठा लिया, तो मैंने आपको 2 चीजें बताई थी, टमाटर और मूली। आपने मूली तो ली ही नहीं, चलो ढूंढते मूली का है फ्रिज में, ये रही। देखो, बोलने के बाद रुको, अगर उसको मूली शब्द मालूम है और उसका ध्यान मूली पे गया, अरे वाह तुमने मूली उठा ली, चलो ये मूली और टमाटर धो के काटेंगे, हो गया काम। तो ये रोज की रूटीन में आप ये ला सकते हो। और मुझे लगता है किचन के जैसे आज
आज के दौर पे कोई अच्छा और अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम घर में ही हैं और खाना और खाना सुबह शाम अलग अलग डिशेस में ही है, तो बच्चे ज्यादा माएँ अगर उधर है तो बच्चे भी उधर ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कि अगर थोड़े बड़े बच्चे, जैसे आप ये पिक्चर में देख रहे हो 5-6 साल का बच्चा है और पापा लोग ये सब काम बहुत काम करते हैं, लेकिन अगर अच्छा होगा कि ये रूटीन में लाए कि चलो हम साफ करें, आओ उसमें आपको, आप देख रहे हो कि पिक्चर में कि बच्चा पहुंचने में ध्यान लगा रहा है और पापा का ध्यान और बच्चे का ध्यान एकजुट हो रहा है, जैसे पापा बच्चे पे ध्यान दे रहे हैं और बच्चा पहुंचने पे ध्यान लग रहा है। अभी उससे रिलेटेड पापा उसको भाषा देंगे। नया शब्द अगर हो कि बच्चे के लिए पहुंचना, तो पहुंचने शब्द को वाक्य में हाईलाइट करके, मतलब उसको अच्छी तरह से वो ज्यादा सुनाई दे। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अच्छा आपको साफ करना है, चलो पहुंचो, हाँ यहाँ पे पहुंचो, ये भी गंदा है इसको साफ करो। ओ अच्छा, गोल गोल घुमा के पहुंचेंगे। तो मैंने पहुंचना वर्ड अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसी में यूज कर लिया और बार बार हाईलाइट किया। अगर बच्चा एक आधा शब्द बोल लेता है, उसी में अगर बोल के अगर आप उसको खाली उसने एक शब्द में जवाब दिया कि कपड़ा, तो हम खाली कपड़े में समाधान नहीं करेंगे कि बच्चा कपड़ा शब्द बोला, अरे वाह मेरा बच्चा एक शब्द बोला, लेकिन हम उसको 2 शब्द या 3 शब्द की वाक्य देके हम उसको और भाषा देंगे। अच्छा ये कपड़ा तो बहुत साफ है, ये आपको कहाँ से मिला कपड़ा? मैं भी एक कपड़ा ले लूं, आप एक कपड़ा लो, मैं एक कपड़ा लेता हूँ और फिर साथ में साफ करेंगे, कुछ ऐसे। तो वो भाषा हम और एक्सपांड करेंगे। दूसरा कि आजू बाजू में अभी घर पर सब लोग हैं, मम्मी लगी हुई है थेरेपी लेने में बच्चे की या बच्चे को सिखाने में, कोई टीवी देख रहा है, बाहर शोर हो रहा है, काम नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बच्चा बहुत इनिशियल स्टेज पे जैसे नया नया सुनने वाला है, तो बहुत ज्यादा शांति और कंसंट्रेशन के साथ, मतलब अगर बच्चे का ध्यान और आपका ध्यान एक जगह पे हो और आजू बाजू टीवी सब चल रहा है जैसे बताया गया है, बट टीवी चल रहा है, तेजी से फैन चलते हैं, अभी गर्मी भी इतनी है, तो वो उतना उसको क्लियर नहीं पहुंचती आवाजें। जितना हो सके, मैं नहीं बोलती हूँ कि बंद करके बैठो सब कुछ, बट जितना हो सके उसको कम नॉइज हो ऐसे देखेंगे। और उसी के साथ जैसे है कि रिपीटेशन, कि अलग अलग संदर्भ में वही शब्द को रिपीट करना, वही वाक्य को रिपीट करना विद वो वर्ड को हाईलाइट करके, मतलब वो वर्ड को आवाज में अलग से सुनाई दे, ऐसे स्ट्रेटेजी यूज करके। ये जैसे सेम स्लाइड है रिपीटेशन, लेकिन मैंने ये आपको सारा एक साथ वापस करने के लिए कि हम एक थोड़ा सा छोटा सा रिवीजन के जैसे करेंगे कि नई भाषा, जैसे कोई भी बच्चा हो, छोटे से छोटा बेबी या टोडलर, जैसे 2-3 साल का या 4 से 6 साल का, ये बच्चों के लिए आपका टारगेट जो भी हो, बट रिपीटेशन ऑफ लैंग्वेज, जैसे रिपीटेशन, अगर कोई नया शब्द दिया है, नया वाक्य दिया है, तो वो रिपीटेशन में आना चाहिए। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बोला कि मेरा बच्चा बहुत भूलता है, मैंने दीदी उसको बहुत समझाया, लेकिन ये सुन के ना ये उसको जानता ही नहीं है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो दिमाग में कहीं पे एक ही जगह पे बैठा हुआ है, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी जल्दी। एक बच्चा थेरेपी को 3 साल का थेरेपी को आता था और मम्मी और मैं फ्लोर पे नीचे जमीन पे बैठे थे और मम्मी ने उसको बोला कि बच्चा ये जाके टेबल पे रखो। टेबल वही रूम में हमारे नजदीक थोड़े से 4-6
इस पे था, डिस्टेंस पे, 4 से हाथ पे ऐसे था। और मम्मी ने उसको वो चीज हाथ में दी और बोला कि टेबल पे जाके रखो। अब वो टेबल के पास गया बट उसने टेबल पे नहीं रखा। मम्मी मेरे पास देख रही है, तो मम्मी बोलती कि इसको ना टेबल शब्द मालूम है, क्योंकि घर पे ये हर चीज टेबल पे जाके रखता है, टेबल से उठाता है, टेबल पे रखता है, तो वो टेबल शब्द जानता है। तो टेबल उसके लिए टारगेट था कि वो टेबल शब्द सुन के समझ रहा है कि नहीं। अब जब वो घर का टेबल समझता है तो क्लिनिक के टेबल को टेबल क्यों नहीं मान रहा? ये सवाल का जवाब मैं आखिरी में आपको पूछूंगी। आप दिमाग में एक जगह पे रखिए कि ये टेबल क्यों नहीं समझ रहा था। ये एक्सपीरियंस मेरे लिए भी बहुत अलग था, उससे ज्यादा माँ के लिए एक अलग था कि वो टेबल सुन के समझ रहा था घर पे, यहाँ पे क्यों नहीं समझ रहा। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये सवाल आपके लिए है, अगर कोई बता सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे शेयर कर लेंगे। अगर हम कोई भी इंस्ट्रक्शन बच्चे को देते या कोई जानकारी देते हैं तो उसको वेट करिए और रिस्पॉन्ड उसको करने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं और तुरंत समझ के जवाब देते हैं, बच्चे को वैसा नहीं होता है। बच्चों को वो चीज प्रोसेस होने में टाइम लगता है। और हमारा क्या है कि हम बोल देते हैं और फट से जवाब चाहते हैं। अगर बच्चा 3 साल का या 4 साल का है तो हम सोचते हैं ये बड़ा है, इसको समझ जाना चाहिए, बट उसकी सुनने की उम्र जो है, अगर अभी इम्प्लांट हुआ है तो 1 ही साल है या 2-3 महीने ही है, उसकी शारीरिक उम्र और सुनने की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उसको वो टाइम उसके हिसाब से लगता है। जितना लिसनिंग एक्सपीरियंस या सुनने का एक्सपीरियंस बच्चे को होगा उतना फास्ट वो करेगा। अभी जैसे मैं बोले जा रही हूँ और अब तुरंत समझ के कुछ आपके दिमाग में चल रही है क्रिया, वैसे बच्चों का नहीं होता है। या तो कोई हम नई चीज सीखेंगे, आप या मैं, हम भी उतना टाइम लेंगे, तो वही बच्चों के साथ भी होता है। तो वेट फॉर द चाइल्ड रिस्पॉन्स। और हमेशा हमेशा नो मैटर व्हाट, लाइक कुछ भी हो, लेकिन बच्चे को सक्सेस रेट पे ही कोई भी चीज हम एंड करेंगे। जैसे कोई सेशन हो थेरेपी का, या हाँ बहुत ज्यादा आदतें होती है हमारी कि हम बोलते हैं अरे तुम बुद्धू हो, तुमको समझ में नहीं आता, वो देखो भैया कितना अच्छे से कर लेता है या दीदी कितने अच्छे से कर लेती है, और नहीं तो मैं तुमको मारूंगी, दीदी मारेगी। ये सब चीजें बच्चे को डराने के लिए है, तो मैं सोचती हूँ इसका इस्तेमाल ना ही करें हम। और हर चीज सक्सेस मतलब उसको खुशी मिलनी चाहिए वो चीज से, भले उसने ना की हो आज, बट अगर वो डरेगा तो कल भी नहीं करेगा। बट 1% भी अगर उसको उसमें खुशी मिली है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, या कुछ एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मैं और ट्राई करूंगा तो हो जाएगी, हर बच्चे हर एज का वो बच्चा ये सोच लेता है, तो कल को वो ज्यादा सीखने की कोशिश करे। बट आप अगर उसको डरा दोगे या धमकाओगे, या ये बुद्धू, तो मैंने बहुत सुना है कि बुद्धू हो तो मैं बुद्धू ही हूँ, चलो तो मैं नहीं करूंगा, ऐसे कुछ। जैसे मैंने आपको पहले भी वो एग्जांपल दिया फ्रिज का कि हम मेरे लिए तो आजकल में किचन के अलावा कुछ ज्यादा काम है नहीं, क्योंकि मैं पूरा दिन थेरेपी और किचन में ही हूँ आजकल। तो मैंने ज्यादा से ज्यादा टेक्निक्स किचन से रिलेटेड या घर से रिलेटेड ही लिए। तो जैसे मैंने बोला आपको कि अगर हम जैसे शेल्फ साफ कर रहे हैं किचन का और डब्बे लगा रहे हैं, बिस्कुट का डब्बा या स्नैक्स का डब्बा, वेफर का डब्बा, जो बच्चों की पसंद की चीजें हैं, बिस्किट उनको मालूम है तो बिस्किट का डब्बा एक और एक सेंटेंस हो गया, छोटा सा फ्रेज जिसको बोलेंगे हम, या ब्रेड का पैकेट, चीज का पैकेट, या पॉपकॉर्न का डब्बा। अगर मेरा बच्चा लंबे सेंटेंस समझ लेता है तो मुझे बिस्किट का डब्बा और पॉपकॉर्न का डब्बा देना, तो और जो है ये और ये, तो वो भी हो गया। हम उसको सीक्वेंस सेंटेंस कहते हैं, थोड़ा लंबा सेंटेंस समझने में। ये सब आप जोड़ के हर एज में बच्चे का भाषा और वाचा का विकास कर सकते हैं।
अभी अगर हमारे बच्चों का स्पीच, अगर हम बोलते हैं कि स्पीच डिले है, एकदम छोटे जो बेबीज होते हैं जो इम्प्लांट होके हमारे पास आते हैं कि एक 10-11 महीने का इम्प्लांट स्विच ऑन हो गया और बच्चा सुनना शुरू हो गया, उनके लिए बहुत ज्यादा स्पीच पे काम नहीं होता है अनलेस एंड अनटिल अगर कोई ओरल प्रॉब्लम्स हो। बट नॉर्मली जो हमारे पास होते हैं कि 2 से 3 साल के इम्प्लांट के बच्चे या हियरिंग एड यूजर्स होते हैं जिनको पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है सुनने को, उनको बहुत सारे स्पीच इश्यूज होते हैं। तो नॉर्मली कि वो उनकी सुनने की उम्र के हिसाब से होना चाहिए कि जैसे बहुत पहले सुनने के पहले 2 साल में बच्चा जैसे प ब म न ह व ये सारे स्वर उनके क्लियर होने चाहिए फर्स्ट पोजीशन में, बट नहीं हो रहे। अभी 3-3.5 साल का हो गया इम्प्लांट होकर भी, लेकिन ये सब क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम उस पे स्पीच पे काम करेंगे। लेकिन अभी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या एज के बच्चे आप सुन रहे हो ग्रुप में पेरेंट्स, तो अगर उससे कोई रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आपको तो हम इंडिविजुअली स्पीच प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। काम उस पे जरूरी है बहुत ज्यादा, बट हो सकता है। दूसरा कि आप अपनी टीचर से या थेरेपिस्ट से वो स्पीच गोल भी ले सकते हो और वो पहले शब्द में फिर मतलब एकदम शुरुआत की जैसे बोलते कोई शब्द है, मेरा बच्चा प नहीं बोलता है क्लियर, तो प से शुरू होने वाला शब्द, छोटा शब्द, वो क्लियर बोलता है कि नहीं। फिर प को कोई छोटे से वाक्य में डाल के वो क्लियर होता है कि नहीं। जो जैसे एक शब्द क्लियर प का हो गया, फिर शब्द में डाला, वाक्य में डाला सॉरी, उसके बाद थोड़े बड़े वाक्य में डाला, और ऐसे धीरे धीरे स्पीच के स्टेजेस गेन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं स्पीच में। तो स्पीच का इशू जो है वो बच्चे की शारीरिक एज पे नहीं देखेंगे हम लोग, बच्चे की सुनने की एज पे डिपेंड करता है। और आप इन चीजों में से भी ये गेन कर सकते हो, कोई भी घर की एक्टिविटीज, वो उसमें भी, कहानियों में भी, वहां से आप वो सुधारना कर सकते हो। ये एज के बच्चों में सबसे ज्यादा होता है ना कोई कि आजकल जैसे ऑनलाइन शॉपिंग भी हो रही है, तो अगर आप बच्चों को आप पूछो कि आपको क्या चाहिए, तो मेरा बच्चा अगर श नहीं शब्द क्लियर बोल रहा है तो मैं बोलूंगी शॉपिंग की लिस्ट बनानी है, तो श हाईलाइट हुआ, उसको सुनाई दिया, और वो शॉपिंग को ऑपिंग भी बोला, तो भी मैंने 2-3 बार चलो मुन्ना आपकी शॉपिंग की लिस्ट बताओ। हम शॉपिंग नहीं जा सकते बट हम लिस्ट बनाएंगे, पापा को ये चाहिए दुकान से, या ऐसे कुछ करके हाईलाइट किए शब्द उसको सुनने को मिलेंगे और वो कोशिश करेगा उसको क्लियर करने की। एक्टिविटीज में अगर देखें हम तो शॉपिंग की लिस्ट बनाना, खाना क्या बनाना है, फिर खाना परोसना है, ये सारी चीजों में से आपका रूम साफ करना है, खिलौने अच्छी तरह रखने हैं, या खिलौनों को जगह पे रखना है, और घर पे अगर कोई जैसे किसी का बर्थडे हुआ या कोई हुआ है, कुछ चीज हुई है, तो उसके पिक्चर्स लगाना बुक पे, एक्सपीरियंस बुक बनाना, ये सारी एक्टिविटीज में आप भाषा और वाचा का विकास कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी उम्र में बच्चा कहानी सुनना, और कहानी उसके एज के हिसाब से समझना कि मैं अभी आज मेरा बच्चा 1 साल का है, उम्र से भी, और सुनने के मतलब उसका हियरिंग एज कुछ ही महीने है, सपोज 2-3 महीने पहले इम्प्लांट हुआ है, स्विच ऑन हुआ है, और आज वो 1 साल का है, तो इम्प्लांट होके 2-3 महीने हो गए हैं, उसको मैं कहानी सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। तो कोई भी बच्चा अगर नॉर्मल हियरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, टिपिकल हियरिंग बेबीज भी है, आज पैदा हुए, तो मैं सोचती हूँ
कि रोज कहानी उनके लिए होनी चाहिए, गाना होना चाहिए। कहानी और गाना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है, और मैंने ये थेरेपी में देखा है कि इसके जैसा रिजल्ट किसी चीज में नहीं मिलता। हर चीज में ये आप एज के हिसाब से आप उसमें अपनी तरह से उसको ढाल सकते हो, और बच्चे को जैसे एंगेज कर सकते हो सुनने के लिए या बोलने के लिए। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हमने वापस लिए। इसमें एक है कि उद्गारवाचक शब्द आप पढ़ते हुए अगर यूज करो कहानी में, जैसे अगर कोई शेर हो, शेर बोलता है तो शेर की आवाज में बोलना, और उद्गारवाचक में जैसे हम लोग अचंभित हो जाते हैं तभी उद्गारवाचक शब्द यूज करते हैं, वैसे शब्द यूज करना। आवाजें, अगर कोई एनिमल कैरेक्टर्स हैं तो उनकी आवाजों में बोलना, कि अगर शेर एक बिल्ली से बात कर रहा है तो उसकी आवाज, शेर की आवाज मोटी सी होती है और बिल्ली की आवाज पतली, और वो जैसे हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी होती है, वो आवाज में बात करना। तो अलग अलग आवाजें सुनने का उसको एक्सपीरियंस मिलेगा। दूसरा एक बहुत हम कम यूज करते हैं ऑडिटरी क्लोजर मेथड, कि जैसे अगर कोई पोयम मेरा बच्चा बहुत अच्छी से जानता हो, अभी नॉर्मली मेरे दिमाग में एक बहुत कॉमन पोयम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बहुत टाइम मैंने ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाई है, और बच्चा समझता है, सुनता है, उसको मालूम है कि ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। जैसे आपको आपने गाना शुरू किया तो स्टार के पास देखता है या हाथ से स्टार दिखाता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगले स्टेप में अगर घर पे है बच्चा तो आप अगर बोलो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार और पॉज करो, तो बच्चा अगला एक वर्ड तो एटलीस्ट उसमें भरपाई करे, या हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उसके बाद अगर रुको तो वो आप वो करें, और फिर आप कंटिन्यू करो। जैसे आप बोलो रुको, वो बोले, ऐसे कुछ क्लोजर, मतलब सेंटेंस को क्लोज करने के लिए अगर बच्चा हेल्प करे आपकी, सॉरी, और आप उसको भी खुश हो, हाँ कि मैं भी बोल रहा हूँ, मम्मी भी बोल रही है, मैं भी बोल रहा हूँ, पापा भी बोल रहा है, ये करके। फिर अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो क्वेश्चन हम एक्चुअली बहुत ज्यादा करते हैं, बट ऐसे तरीके से क्वेश्चन करना कि उनको सोचना पड़े और उनका जवाब फ्रेम करना पड़े। जवाब सही या गलत नहीं होता है, बट यस और नो में भी जवाब नहीं होना चाहिए कि तुमने खाना खाया, हाँ खाया, नहीं खाया, नहीं, ऐसे में नहीं। बट कि क्या बनाया मम्मा ने, तो रुको, बच्चे के पास देखो, खाना देखो, कुछ तो आएगा, भिंडी, चिकन, कुछ तो बाहर आएगा उसमें से या दिखाएगा, और फिर आप उसको लैंग्वेज दो। अच्छा, आज तो बहुत मस्त बनी है भिंडी, तो भिंडी हाईलाइट हो गया अगर उसको मालूम नहीं है भिंडी। तो ऐसी चीजें। तो मुझे लगता है आज सेशन बहुत ज्यादा खाने पे जा रहा है। ओके, बड़े बच्चे यही के सेम की कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बोला कि बड़ा वाक्य बनाना, उसके सीक्वेंस में डालना, और कंजंक्शंस यूज करना, जैसे और, कारण, क्योंकि, ये सब बोलते हैं हम लोग, वो यूज करके बोलना। नए नए शब्द, एक और एक चीज है कि अगर मेरे बच्चे को ये भाषा मालूम है कि इसको अगर एक शब्द जानता है तो हम बार बार वही यूज करते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि अगर ये मालूम है तो उसके साथ ये भी शब्द, उस चीज का नया नाम उसको मालूम होना चाहिए। डिपेंड करता है बच्चे की सुनने की आयु पे भी। फिर शब्दकोश, जैसे हमने आपको वो चार्ट पे आपने देखा कि 3 साल के बच्चे के पास ये शब्दकोश है, या वो इतना एक्सप्रेस करता है, उससे बड़ा बच्चा 5 साल का, ये तो उसको नए नए शब्द देंगे तभी वो उसका शब्दकोश बढ़ेगा, तो उसकी भी कोशिश रखनी चाहिए। और मैंने आपको जैसे बोला कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हुए, मतलब कोई चीज सुधारते हुए अगर बच्चा खुद से कोशिश कर रहा है कि अगर एक बुक का पेज फट गया है और वो लगाने की, चिपकाने की कोशिश कर रहा है उसको, तो उसको वो करने दो, ना कि मैं चिपकाऊंगा, आप अच्छे से नहीं चिपकाओगे, ऐसे करते हो। अच्छा, तुम्हें और क्या लगेगा आपको इसके लिए,
तो हम गोंद लाना तो भूल ही गए, जाओ ढूंढो गोंद कहाँ रखी है मम्मी ने। तो अगर उसको गोंद नहीं मालूम तो गोंद ढूंढो ढूंढो नया शब्द हो गया उसके लिए, या गोंद नया शब्द हो गया, फिर जाके मम्मी को पूछो और ढूंढो। तो उसमें वो ट्रबल शूट करके सुनने की ज्यादा कोशिश करता है, क्योंकि उसको भी जरूरत है वो खेल पूरा करने की। ये बुक का पेज चिपकाना है मुझे। जैसे मैंने आपको पहले कार का व्हील फिक्स करने के लिए, मतलब पहिया फिक्स करने के लिए स्क्रू ड्राइवर हमने ढूंढने का एग्जांपल लिया था। कहानियों में इमोशंस, जैसे थोड़ा बच्चा अगर बड़ा हो तो इमोशंस, मुझे अभी भी याद है, मेरे पास एक बच्ची थी, उसको सिंड्रेला की स्टोरी जैसे शुरू की 2 साल की उम्र में, तो वो रोने लगती थी। और उसकी मम्मा ने उसको वो स्टोरी इसलिए मतलब रोने लगी कि वो अपने मम्मा से रिलेट करती थी कि सिंड्रेला अपने मम्मा से दूर रहती थी। तो इमोशंस बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आते हैं, तो इसमें इमोशंस डालिए, कहानी में उनको इमोशन समझाइए। हमारे बच्चों को लेट सुनने के कारण ये सारी चीजें वो उनको नहीं मिलती जो नॉर्मल हियरिंग बेबीज को मिलती है, जो पैदाइशी सुनते हैं। तो वो एक्सपीरियंस भी मिलना चाहिए। दूसरा कि हम माँ बाप कभी कोई बच्चे से चीज लेनी है, तो अगर वो सपोज कोई चीज से नई चीज देख रहा है, कुरियर आ गया और वो देख रहा है खोल के, हम नहीं मांगेंगे बच्चा मुझे दिखाओ क्या है, हम लेंगे हाथ से। वो नहीं होना चाहिए। आप बच्चे से मांगो तो बच्चे भी आपसे मांगेंगे। और आप जब बच्चा जब बोल रहा है तो आप रुक के उसको सुनो, तो बच्चा आपको भी सुनेगा। तो ये एक दूसरे से बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है, और इसी से घर में आप भाषा और वाचा का विकास कर सकते हैं हम लोग। ये एक्टिविटीज का मैंने एक एग्जांपल दिया है कि गार्डन में अगर आप कुछ बीज लगाओगे, उसके लिए उसको मतलब बीज उगाने का मतलब पेड़ पौधा, फिर उससे बड़ा उसको पत्ते खिलेंगे, पानी डालो, उससे रिलेटेड भाषा दे सकते हो। जैसे हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया कि शॉपिंग की लिस्ट बनानी है। अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो गेम्स जैसे सांप सीढ़ी हो गया खेले, तो 4 से 5 साल के 5 के ऊपर थोड़े बच्चे 5-6 साल के उम्र के बच्चे रूल समझते हैं गेम के, तो उनको रूल्स समझाना और फिर रूल्स के साथ गेम खेलना। फिर ड्राइंग बुक हो या स्क्रैप बुक हो, जैसे मैंने बोला कि फोटो चिपकाओ या अपनी आइडियाज उसमें शेयर करके, अगर बच्चा बोल रहा है तो 1-2 शब्द उसमें लिख दो, फिर उससे आप आगे बढ़ सकते हो। क्राफ्ट एक्टिविटीज या ओरिगामी वगैरह करते हैं बच्चे तो वो, और डेली रूटीन में जो भी आपका आता है, झाड़ू पोछा सब कुछ इंक्लूडिंग है। हर चीज में आप उसको सुनने का एक्सपीरियंस दे सकते हो, और मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत नेचुरल तरीका है। मैंने देखा नहीं है कि बच्चा कभी कुर्सी पे बैठ के आपका सुनता है। मैं भी मतलब जैसे अगर आप थेरेपी लोगे, मैं भी अभी लेती हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग फ्लोर पे, बड़ा हो या छोटा हो, थोड़ी देर कुर्सी पे बैठेंगे, फिर उनको अगर नीचे उतरना है तो नीचे से कोई खिलौना लेके आओ, जमीन पे बैठो। और अगर छोटे बेबीज है, जैसे 2-3 साल के तक है, वो उनको तो कुर्सी पे बैठना पसंद नहीं, तो थोड़ी देर बैठो, एज अप्रोप्रिएट आप यूज करो। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि चेयर पे बैठे सुने, अच्छा सुनेगा देखेगा, लेकिन वो बच्चों को पसंद नहीं है। तो उनको जो पसंद है उससे अगर दोगे तो वो जल्दी सीखेंगे। 1 मिनट। सॉरी। तो ये सारी एक्टिविटीज में हम बच्चे को भाषा और वाचा का विकास कर सकते हैं। आप आपको अभी अगर कुछ सवाल है इसके रिलेटेड या इसके अलावा भी होंगे, तो नॉर्मल कोई भी टाइम पे मैं अपना नंबर और ये, या आप किसी को भी स्कूल में पूछ के बातचीत कर सकते हो।
तो प्रेजेंटेशन मैं भी यहाँ पे रुकाती हूँ और थैंक यू मुझे इतने देर सुनने के लिए। मुझे लगा मैं अकेले बोल रही हूँ बट कोई दिखता नहीं है सामने इसीलिए, बट बहुत अच्छा लगा आपको जानकारी देके। आप अब मैं चाहती हूँ कि आप इसमें से आपको कुछ अगर समझ में आया हो या ना आया भी हो तो भी कुछ जानकारी लेनी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो हम अभी टाइम खुला रखते हैं आपके सवाल जवाब के लिए। थैंक यू। कोई पेरेंट्स अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हेलो दीदी। हाँ नमस्ते, बोलिए। हाँ, तो मेरी बेटी ना अभी 11 साल की है। अभी तो मतलब अभी उसका बचपना वो सब खत्म हो गया है, पर अभी मतलब पढ़ना लिखना बोलेगा तो हम लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। हाँ बोलिए, क्या 11 साल की है? हाँ, अभी 11 साल की है, पर अभी उन लोग को पढ़ना, अभी छुट्टी तो है पर अभी बोल पढ़ने लिखने के लिए बोलेगा तो नहीं, अभी फिलहाल के लिए छुट्टी है। पर स्कूल चालू भी रहेगा तो बच्चों लोग को इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है अभी फिलहाल के लिए, हाँ, तो, किसी भी चीज में। नहीं तो उसको अगर कितने साल हियरिंग एड लगाती है, कैसे कैसे चलता है? इम्प्लांट है वो, इम्प्लांट है। इम्प्लांट है, कितने साल हो गए इम्प्लांट को? 9 साल हो गया। 9 साल हो गया। तो वो उसका आपको पढ़ना लिखने के लिए आप पूछ रहे हो कि वो स्कूल की पढ़ाई नहीं करता, ऐसे पूछ रहे हो मुझे? क्योंकि वो सुन के हाँ बात। हाँ, स्कूल की पढ़ मतलब वो मेरी बेटी को मतलब उसके दूसरे भी प्रॉब्लम है, मतलब वो लर्निंग है, उसको पढ़ाई लिखाई में मतलब तकलीफ है, पर उसके अलावा मैं कुछ भी एक्टिविटी भी लेती हूँ तो भी उसको इंटरेस्ट नहीं होता। पढ़ना लिखना एक अलग बात हो गई, एक्टिविटीज एक अलग बात हो गई। उसको एक्टिविटीज क्या पसंद? अभी 11 साल की अगर है तो मुझे लगता है उसको अगर कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी हो या ड्राइंग पेंटिंग हो, ऐसी चीजों में अगर इंटरेस्ट है तो उसके साथ वो बैठ के आप शेयर कीजिए कि अरे तूने कितना अच्छा बनाया है, या तो इसमें आप हम कुछ और डालेंगे। उसके साथ बैठ के अगर उसको इंटरेस्ट आए वो चीज में, क्योंकि इतने टाइम से बच्चे घर में हैं तो उनको आप यही करो यही टाइम पे बैठो नहीं सुनेंगे। और पढ़ाई लिखाई जो है ना, जो आपका मैं बोलूँ कि स्कूल का सिलेबस अगर है वो उनके हिसाब से ही आपको ले, जैसे आपने स्कूल में हुआ है, बट आपको बच्चे को अपने अलग से खुद भी टाइम देना। आप उसको बोलोगे कि तू बैठ और पढ़, ये नहीं करेंगे बच्चे। आज मुझे लगता है कि अगर 11 साल की भी है तो भी तो आप उनको थोड़ा टाइम दो और कोशिश करो कि आप भले आधे घंटे के लिए आधा घंटा छोड़ दो। और उसको अगर लर्निंग इश्यूज हैं तो मैं सोचती हूँ कि थोड़े थोड़े टाइम में उनको गैप दे के आप पढ़ाइए, बिठाइए आपके साथ, आप भी उनके साथ बैठिए और फिर छोड़ के फिर वापस खेल ले। तो बीच का जो गैप है ना वो बढ़ाइए आप, कि कंटिन्यूअस 1 घंटा ना बैठे हुए हम थोड़ा गैप से करें तो बच्चा जरूर बैठेगा और उसके इंटरेस्ट से लेना आप। ओके, थैंक यू। और कोई सवाल? मैम मेरी बेटी 6 साल की है, लेकिन मैम वो पूरा साइन लैंग्वेज यूज करती है, जरा भी बोलने की कोशिश ही नहीं करती मैम। तो मीन्स कुछ सजेस्ट कीजिए कि उसकी भी थोड़ी स्पीच बहुत नहीं लेकिन हेयरिंग एड है मैम, वो 6 साल की है मैम। हियरिंग एड पहन रही है? हाँ हेयरिंग एड पहन। हाँ हाँ मैम। नहीं, इतने साल हो गए बच्चा हियरिंग एड पहन रहा है। हेलो, हाँ मैम। कितने साल से बच्चा हियरिंग एड पहन रहा है? 2 साल से मैम। 2? हाँ मैम। और उसका ऑडियोग्राम प्रॉपर है? प्रोफाउंड है मैम वो। नहीं, ऑडियोग्राम ठीक है, मतलब हियरिंग एड प्रोग्राम किए हुए हैं, पूरा दिन लगाती है? हाँ मैम। हेलो, हाँ मैम पूरा दिन लगाती है। अच्छा, सेल वगैरह आप देखते हो रोज चेक करके अच्छे हाँ हैं? हाँ मैम, लेकिन उसको जो खुद से जो इच्छा रहती है ना बोलने की वो नहीं करती है मैम।
जैसे कि हाँ, अगर 2 साल की है तो उसको खुद से एक शब्द बोल लेती है वो साफ हाँ, मतलब ओके, पापा है मम्मी है बोल लेती है मैम। वैसे तो थोड़ा और बहुत छोटा छोटा शब्द बोलती है, जैसे कि हम चाहते कि थोड़ा और उससे थोड़ा आगे बढ़े वो। मतलब एक शब्द से ज्यादा बोले। हाँ मैम, जैसे कि पापा मम्मी बस ये इससे। हेलो मैम, लॉस कितना बोली? सॉरी मैम, हेलो, बहुत स्टॉप हो रहा है मैम। उसका लॉस कितना है? प्रोफाउंड है मैम। प्रोफाउंड है। ओके, तो मे बी उसका एक होगा कि उसको वो सब शब्द क्लियर सुनाई नहीं दे रहे होंगे। अगर हम शब्द में तो नहीं बात करते, हम वाक्य में बात हाँ, करते तो कोई छोटे छोटे बात किए। हाँ मैम। छोटे छोटे वाक्य भी उसको अगर हाईलाइट करके आप यूज करो कान के एकदम नजदीक, क्योंकि हियरिंग एड पे है बच्चा, और आजू बाजू की शोर अगर कम हो तो उसको और क्लियर सुनाई दे। जैसे पानी लाओ, कपड़े रखो, सब्जी काटो, ऐसी चीजें। तो दो ही शब्द वो सुन के उसको क्लियर सुनाई, और बहुत कान के नजदीक, बहुत नजदीक मतलब बिल्कुल इतने पीछे। ओके मैम। तो वो जरूर कोशिश करेंगे क्योंकि हियरिंग एड पे है और प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है। हाँ, प्रोफाउंड है। थैंक यू मैम। हेलो मैंने दीदी, सारे पेरेंट्स, हाँ बोलिए, हाँ ये बोलिए। अभी अभी लकी से अभी अभी एक पेरेंट्स ने आपको बताया ना कि हमारी बच्ची 11 साल की है। उनके सेम साइज का हमारा बेटा भी है। उसको भी दीदी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहता ज्यादा, और बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? आपकी बात क्लियर सुनाई, क्या इंटरेस्ट पढ़ाई में? सेम बच्चे के बारे में बोल रहे हो 11 हाँ, साल के? अभी अभी एक पेरेंट्स ने आपको बोला ना कि हमारी बेटी है पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रखती। सेम वैसे ही हमारा बेटा भी है 12 साल का। उसको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रहती, ज्यादा करके खेलने में ध्यान रहता है। ज्यादातर वो गुस्सा बहुत ज्यादा करता है। उस मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। पर एक जगह में वो बैठता नहीं है दीदी। गुस्सा बहुत ज्यादा उसको काफी रहता है। जब पढ़ाई के टाइम बैठाएंगे कभी, मतलब कोई भी बात के लिए वो इंटरेस्ट नहीं रखता। और धीरे धीरे उम्र उसकी बड़ी होती जा रही है। कॉक्लियर इम्प्लांट है या हियरिंग एड यूज कर रहे हैं बच्चे? इम्प्लान है दीदी। कितने साल से? 3 साल कंप्लीट हो गया, चौथा साल चालू है। हम कराया था उसका 8 साल हो गया था जब अभी। आप क्या चाहते हो कि वो आपके पास बैठे पढ़ाई करे ऐसे? दीदी थोड़ा बहुत हमारे पास, मतलब हर एक उतना नहीं जितना करना चाहिए, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए ना। उसको जब पढ़ाई पे करेंगे वो गुस्सा करेगा, दांत पीसेगा, और इसी उनको मारा मारी उनसे मुझे आधी बात समझ में नहीं आ रही, क्रैक हो रही है। आप हेलो, जो आपको मेरी आवाज आ रही है क्लियर? अभी आई दीदी। अच्छा, 12 साल की एक तो लेट इम्प्लांट की है बहुत ज्यादा, और इम्प्लांट के पहले उसको अगर सुनने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, जैसे मुझे अगर वो 12 साल का है तो कम से कम उसको 9-10 साल तक तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है सुनने का। तो ये एकदम नॉर्मल है, ये जो हरकतें आप बोल रहे हो कि बैठना नहीं है, चिड़चिड़ करना है, गुस्सा करना है, क्योंकि इतने टाइम तक उसने सुना ही नहीं है, और आज अचानक से हम बोलते हैं कि सुनो, साल की उम्र वाली चीजें वो करेगा, तो एकदम से नहीं होगा। बट थोड़ा बहुत, जैसे मैं अगर बोलूं कि 3 साल में वो एक एक शब्द से आपसे बातचीत अगर थोड़ा बहुत करता है और ज्यादा इशारे यूज करता है तो वो बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इम्प्लांट बहुत लेट हुआ है। और उससे ज्यादा कि थोड़ा बहुत बैठे पढ़ाई के लिए घर पे, ऑनलाइन सेशन चल रहे होंगे तो उनको उतना टाइम थोड़ा बैठना साथ में, और स्कूल की पढ़ाई एटलीस्ट पढ़ना लिखना जो भी है वो थोड़ा टाइम करे, तो आप भी उनके साथ बैठ के थोड़ा सा
टाइम देके हाँ उसको। दीदी बैठते हैं, लेकिन वो थोड़ा ना गुस्सा, उसके पास गुस्सा बहुत ज्यादा है दीदी। वो उसके एकदम लाल हो जाता पूरा। टाइम सुना नहीं है उसने। बहुत परेशान हूँ। हर एक चीज के लिए उसका गुस्सा हर एक चीज में उसका जाता है। और अगर जरा सा ऐसा कोई छू देगा, इतनी तेज चिल्लाएगा, उसकी बड़ी आवाज, पागलों के माफी बिहेव करेगा। नहीं, एज की वजह से। अब कोशिश कीजिए साथ में थोड़ा प्यार से बिठाने की, और थोड़ा थोड़ा टाइम बढ़ाए धीरे धीरे करके। एकदम से नहीं ज्यादा टाइम बैठेगा वो, बट थोड़ा थोड़ा करके। और कोई सवाल? नहीं दीदी, और कोई तो सवाल ऐसा नहीं है, यही खाली इतना ही सवाल। ठीक है, ठीक है दीदी, थैंक यू। थैंक यू। मैडम वो टेबल को टेबल क्यों नहीं समझ रहा था क्लिनिक में? घर पर टेबल समझ रहा था और क्लिनिक में टेबल नहीं समझ रहा था। ये क्वेश्चन है, पेरेंट्स रिपीट कर रहे हैं, पूछ। हेलो हेलो, पेरेंट पूछ रहे हैं ये सवाल मुझसे, या जवाब चाहते हैं? आई एम ए टीचर मैडम प्रज्ञा। ये शायद अभी पेरेंट क्यों नहीं पूछ रहे, यही मुझे सवाल है। एक्चुअली ये होना चाहिए। नहीं मैम, मैं पूछने वाली थी लेकिन गई सारी मैम। आपको सवाल रिपीट किया है क्या? हेलो मैम। और याद दिलाया है, तो आप प्लीज मुझे मैम मेरा बच्चा मशीन ही नहीं लगा रहा है। 2 महीना, अभी 12 मार्च को उसका इम्प्लांट कराए और 2.5 साल का है, वो मशीन ही नहीं लगा रहा है। क्यों नहीं लगा रहा है? मैपिंग हुआ है उसका? वो सो जाता है तो बंद करके लगाती हूँ तो सोते में लगाए रहता, और जैसे ऑन करती हूँ वैसे वो उड़ के बैठ जाता है और बहुत रोता है। उसका तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मैम आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। आप हेलो, आ रही है आवाज? मैम आपकी आवाज बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अभी तक सही आ रही थी मगर अभी बहुत स्लो आ रही है। Yogita ma'am, can we stop the sharing so that you'll be visible to all the parents? Can you see me now? हेलो, हाँ मैम बहुत स्लो आवाज आ रही है। अभी भी स्लो आ रही है? हेलो, Actually, your voice is getting interrupted in between. You can I'm sorry for that, because I'm using hotspot. It is not still on. Yeah, I think network is. Ma'am, you can switch off the video and answer, ma'am. हेलो, Yes, parents, please ask the हाँ question. मैम। अभी ठीक है आवाज मेरी? मैम मेरा बेटा 2.5 साल का है, 2 महीना हुआ ऑपरेशन को, उसका इम्प्लांट करा है मगर मशीन नहीं लगा रहा, आवाज से बहुत ज्यादा डरता है। सोते में ऑफ करके लगाती हूँ तो लगाए रहता है, जैसे ऑन करती हूँ उठ के बैठ जाता है। यहाँ तक कि मैं फैन भी ऑफ करके रखती हूँ। अभी स्विच ऑन हुआ है उनका, तो जैसे 2 महीने ही हुए हैं, तो उनको आपको सबसे पहले उनका मैप कार्डियोलॉजिस्ट से चेक करवा लीजिए कि उसका मैप ठीक ठाक है कि नहीं। दूसरी बात, उसको ना मशीन से सुनना अच्छा लगना चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि वो मतलब उसको ना चिढ़ाते हुए हम मशीन उसको पहनाए, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें नई है। और बच्चे की उम्र अगर 2.5-3 साल भी है तो भी उसके लिए नया एक्सपीरियंस है वो। तो लगाने के बाद थोड़ा खेलने में एंगेज करना, फिर धीरे धीरे उसको अगर उससे कुछ समझने लगेगा या सुन के अच्छा लगने लगेगा तो वो खुद से ही मांगेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि थेरेपी होनी चाहिए। स्विच ऑन मैम आजकल तो थेरेपी बंद है, थेरेपी ही नहीं हो रही कहीं। क्या बताऊं मैं अभी आपको, ऑनलाइन अगर ले सकते हैं तो ऑनलाइन की कोशिश कीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, ऑनलाइन समझ में नहीं आएगा।
आएगा आएगा। अगर मैम देती है आपकी ऑनलाइन थेरेपी तो बच्चा थेरेपी लेने से ज्यादा जरूरी है कि आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि वो प्रोसेसर कैसे पहनाए उसको। नहीं मैम, मुझे पता है क्योंकि मेरा 7 साल का बेटा है उसका भी मैंने इम्प्लांट कराई है, तो मुझे पता है कैसे जैसे सिखाना, मगर वो बिल्कुल नहीं, मशीन ही जैसे लगाने को डिब्बा देख लेता मशीन का, बस रोना स्टार्ट कर देता है। कारण ढूंढना पड़ेगा। मेरे ख्याल से मैपिंग इशू नहीं होना चाहिए, उसके लिए वो नया एक्सपीरियंस है तो वो इसके कारण कर रहा है। लेकिन सबसे पहले कि उसको थेरेपी आप कैसे भी करके अगर स्टार्ट कर सकते हैं तो देखिए। अगर आप स्कूल से परमिशन लेंगे तो मुझसे आप फोन पे बात कर सकती है, अगर वीडियो कॉल करके आप अगर कोशिश करें तो मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। और फिलहाल तो इतना ही शुरुआत में, बट मुझे देखना पड़ेगा कि कारण क्या है उसका। हाँ मैम बताइए, क्योंकि मशीन नहीं लगा रहा, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि जब मशीन लगाएगा जब ही सुनेगा, और मशीन का डिब्बा जैसे देखेगा वैसे रोने लगेगा। उसको डर बैठ गया है, ठीक है। हाँ, क्योंकि जब उसका मशीन लगा था तो वहां वो लगाते हैं, लगा के वो करते हैं ना कुछ, तभी वो डर गया था आवाज से। जब भी इसे लगाना और इस तरह वो वाली पहले वाली लगाता था, नॉर्मल वाली। डरा नहीं है वो, उसको नया एक्सपीरियंस है। आवाज से प्यार होना चाहिए, और वो कैसे होना चाहिए हेलो, वो किसी से सीखना पड़ेगा। बोलिए। हेलो। हाँ मैम। नहीं, दूसरा कोई पेरेंट था। हाँ मैं संस्कृति उपाध्याय की मम्मी बोल रही हूँ। जैसे वो बता रहे हैं कि बच्चा चिड़चिड़ कर रहा है और कभी मापिंग में गलती भी रहती है और बच्चे को क्या आवाज नहीं मिली है ना। मेरी भी बेटी आती है गांव में, 1 हफ्ते के लिए मशीन अगर नहीं लगाए, कुछ खराब हो गया, मुंबई में पहुंचने में लेट हुआ तो मशीन का मापिंग, मशीन लगाने के बाद इतना रोना, इतना चिड़चिड़ा कि मशीन निकाल के रखना पड़ता है, इतना ज्यादा रोती है। वही हालत उनके ऊपर चल रही है, वही मैं बता रही हूँ। और इसके लिए वो बहुत रो रहा है बच्चा, और कुछ तकलीफ उसको नहीं है, और मापिंग थोड़ा कम करवाने का, नंबर कम कर देंगे तो बराबर हो जाएगा बच्चा। मैम मैंने मैपिंग भी कम करवाई, बिल्कुल स्लो बारीक आवाज है, बिल्कुल बारीक है, मगर वो लगा ही नहीं रहा है। नहीं, पहले उसको ना बंद करके लगा मैं दो, सोते एकदम में बंद करके जागते में बंद भी नहीं लगा रहा है। नहीं, ये दूसरा पेरेंट बोल उसको रहे हैं। उसको डर हो गया ना, इसके लिए वो नहीं लगा रहा है। थोड़ा थोड़ा टाइम पे उसके पीछे आपको 1 हफ्ता पेरेंट हम परेशान होना पड़ेगा, आपस में शायद वो लगाना डिस्कशन चालू बाद कर में दे। करेंगे। हेलो, अलग से अगर चाहिए तो बात करेंगे हम लोग। अभी किसी और के सवाल है हाँ कुछ? एग्जैक्टली। और किसी को कुछ पूछना है? हाँ दीदी, मैं संस्कृति की मम्मी बोल रही हूँ। आप गाँव ना में वो संस्कृति की मशीन मम्मी का चैट बॉक्स में टाइप करके डालिए, क्योंकि आपकी आवाज हेलो। ब्रेक हो रही है। हेलो मैम, मेरा एक सवाल था। मेरा बेटा 6 साल का है, लेकिन उसका है ना ज्यादातर नेजल साउंड निकलता है, तो उसके लिए कुछ बताएंगे? हियरिंग एड पे है, कॉक्लियर इम्प्लांट पे है? कॉक्लियर इम्प्लांट है। कितने साल हो गए? कॉक्लियर इम्प्लांट को 2 से 2.5 साल हो गए। 4 साल की उम्र में? नहीं, मैंने 4 साल की उम्र में कॉक्लियर इम्प्लांट करवाया है। अभी वो 6.5 years का है। और मतलब उसको मैं समझाती हूँ, जब कि नेजल नहीं बोलना है तो वो अच्छे से बोलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वापस उसका नेजल आ जाता है। तो पूरी तरह से निकालने के लिए मुझे कुछ आप सजेशन कीजिए। ये धीरे धीरे जाएगा, एकदम से क्लियर नहीं होगा ये। बट ओके मैम। जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप नेजल साउंड, जैसे उसने कुछ बोला और आपने नेजलिटी क्लियर की, तो हाँ। वो मैंने आपको जैसे प्रेजेंटेशन में बताया कि पहले एक वर्ड क्लियर किया और फिर वो उसको क्लियर करके आपने बुलवाया, फिर वो सेंटेंस में आया। हाँ मैम। सेंटेंस में भी आना चाहिए वो। तो ऐसे करके करके जो शब्द आपको लगता है कि नेजलिटी में ज्यादा है, क्योंकि ना उसका इम्प्लांट एज इज लेट, 4.5 ऑलमोस्ट, तो उसके कारण वो डेवलप हुई है नेजलिटी। बट अगर आप प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देंगे स्पीच की तो वो भी जा सकती है। बट आप जो मेथड अभी यूज कर रहे हो फिलहाल हाँ। सॉरी, कि
क्लियर शब्द देना और वो उससे रिपीट करवाना, इमिटेशन करवाना, और फिर वो उसको वर्ड में भी लेके सेंटेंस में लेके जाइए, सेंटेंस ही बड़े सेंटेंस में लेके जाइए। तो उसको खाली एक शब्द क्लियर ना करके वाक्य में क्लियर करने की उसको आदत पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस में होगा। ओके मैम, लेकिन वो खुद भी जब बोलेगा तो नेजल ही बोलता है, मतलब पहले उससे नेजल ही निकल जाता है कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी मांगना है, कुछ भी, मतलब फिर उसको मतलब टोकना पड़ता है कि ऐसे नहीं बोलना है, गले से बोलो, तो फिर वो क्लियर बोलेगा। जिसे समझाऊंगी तभी कर देता है, फिर वापस वैसा ही हो जाता है। ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्रैक्टिस से ज्यादा होगा, क्योंकि इम्प्लांट लेट है और अभी 2.5 साल हुए हैं खाली स्विच ऑन को, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर होना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। और कोई सवाल? चैट बॉक्स में मेरा भी एक दो बच्चे हैं 8 साल के, मुझे excuse me ma'am, time is over. Okay. So अगर किसी पेरेंट्स को कोई प्रश्न है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर मैडम देंगी बाद में। थैंक यू मैम, यह सेशन बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा। आपने बताया कि बच्चों के श्रवण विकास के लिए रोजाना बच्चों को कहानियां और गीत संगीत सुरीली आवाज में सुनाना जरूरी है। श्रवण यंत्र के माइक्रोफोन के नजदीक बात करें, बच्चों को रिस्पॉन्स के लिए रुकिए, बच्चों से लगातार बातें ना करें, बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करें, किचन के कामों में इन्वॉल्व करें, जिससे बच्चे का भाषा विकास हो सके। नए शब्दों का बार बार रिपीटेशन करें और वह शब्द अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल जरूर करें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को सरल शब्दों में समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि पालक आपकी बताई हुई एक्टिविटीज घर पर जरूर करेंगे। थैंक यू मैम। हशु अडवाणी की तरफ से और सभी पालकों की तरफ से मेरे लिए कि मुझे भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए दिया गया, और ये बहुत जरूरी था। आप अगर इसके अलावा और कुछ जानकारी चाहते हैं तो क्लिनिक में भी आ सकते हैं, या चैट बॉक्स में डालिए या फोन करिए, जैसे भी मुझे पॉसिबल होगा मैं क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। एंड थैंक यू अस्मिता मैम आणि सगळेच, मोनालिसा, एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं सभी पालकों को उनकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं इस सेशन की कोऑर्डिनेटर प्रज्ञा वेदक मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्निकल सपोर्ट के लिए संध्या पगारे मैडम एवं रीना मैडम को धन्यवाद देती हूँ। हशु अडवाणी कॉलेज के सभी बीएड वॉलंटियर्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अस्मिता हुड्डा मैडम और वासवी दवे मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन का अवसर दिया। हमारा अगला सेशन कल यानी बुधवार को 2 जून को सुबह 8:30 बजे रहेगा। आशा करती हूँ कि आप सभी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।